ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। सो लियो, कुछ के लिए इट्स अबाउट मीटिंग समबडी। आप किसी से मिल रहे हैं, रीयूनाइट, हैप्पी टाइम्स, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। जर्नी, ट्रैवल एज वेल। देखिए यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, तो कुछ के लिए हो सकता है कि विद इन 2 days हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कोई प्लान कर रहे हो, और मे बी इट्स अबाउट मूविंग, शिफ्टिंग समवेयर। पैक योर बैग्स, दैट मीन्स यहाँ पे शो हो रहा है, तो हो सकता है कि कहीं आप जा रहे हो। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप कहीं दर्शन करने जा रहे हो। ओके, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। और कुछ के लिए इट्स अबाउट अ स्पिरिचुअल प्लेस, है ना, कि आप कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पे दर्शन करने जा रहे हैं। इट्स अबाउट दैट। तो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। अब कुछ के लिए ये एक इंटरनल हो सकता है कि येस, इंटरनली ऑल्सो, कि आप किसी चीज़ में विश्वास कर रहे हैं और अ न्यू पाथ और न्यू जर्नी इज़ बिगनिंग इन योर लाइफ, ठीक है। और आपको ये अंदर से महसूस हो रहा है क्योंकि इंटरनली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और आप किसी चीज़ में आपका विश्वास या भरोसा या ट्रस्ट बढ़ रहा है और आप कुछ नई ओवरऑल लाइफ में एक कुछ नया एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं कि व्हाट एल्स। लव लाइफ की अगर बात करें लियो, कॉम्प्लेक्स, अगर मैं एक उसमें बोलूँ ना वर्ड में, कि अभी क्या ऐसा लग रहा है कॉम्प्लेक्स, किस वजह से? थर्ड पार्टी की वजह से। अब आप कहेंगे व्हाट इज़ दिस थर्ड पार्टी? कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या हो सकता है कि लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व। ऐसा लग रहा है आप एक बर्डन कैरी कर रहे हैं। देयर इज़ सो मच लव, अफेक्शन, आप एक फीलिंग्स हैं, इंटेंस लव है, बट ऐसा लग रहा है बहुत सारे फैक्टर्स हैं बीच में, या प्रॉब्लम्स हैं। ओके, बर्डन, मुझे लगता है एक बर्डन सा आपके अराउंड दिखाई दे रहा है लियो। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ये इनकी एनर्जी है, आपसे यंग हो सकते हैं एज में, प्लेयर वाइब्स दिखाई दे रही हैं, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ऑन ऑफ। ये पर्सन स्टेबल नहीं है, इनकी जो एनर्जी है वो स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। सॉरी टू से, बट जो भी ये है आपके हस्बैंड, फियांसे, जो भी हैं, इट्स लाइक दे हैव लाइक, ठीक है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, दे आर विलिंग, बट अगेन आई टोल्ड यू इट्स लाइक अ भाग रहे हैं कहीं ये पर्सन, ऑलवेज रनिंग। या हो सकता है कि आपसे दूरी पे हो, ओके, आपसे कहीं डिस्टेंस हो, आप लोगों के बीच में वो एक डिस्टेंस हो। तो इस हफ्ते के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक रीयूनाइटिंग भी दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, जस्ट लाइक यू हैव टू कीप पेशेंस, आप और कुछ कर नहीं सकते हैं। इट्स अबाउट दैट। सो यू हैव टू बेसिकली जस्ट कीप पेशेंस एंड अपने इमोशंस को होल्ड पे रखना, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। बिकॉज जो भी है ये पर्सन, ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही है उस आपके और उनके रिलेशनशिप में, और वजह हो सकती है कि ये पर्सन रीट्रीट का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली आप रिकनेक्ट कर सकते हैं किसी से, बट देन ऑल्सो लाइक आप रिकनेक्ट कर भी रहे हैं, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप लोगों के रिलेशनशिप में वो बात नहीं दिखाई दे रही है। लाइक आप किसी से रिकनेक्ट कर रहे हैं, बट रिलेशनशिप में वो केमिस्ट्री, जो वो स्पार्क होता है ना, कि जैसे वो दिखाते थे कि आप किसी से मिलते हैं और आंखें मिल जाती हैं, चार हो जाती हैं, तो वो जो केमिस्ट्री है ना, वो नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। तो वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सो अब क्या कह रहे हैं एंजल्स की, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, क्योंकि आपके पास अभी और कोई मतलब वे आउट नहीं यहाँ दिखाई दे रहा। लाइक यू हैव टू स्टे पॉजिटिव रहिए।
कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं इस हफ्ते के लिए, ओके। बट हाँ, रिकनेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, बट वो सेम लेवल ऑफ अफेक्शन और अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा। चलिए अब आगे, करियर वाइज एडजस्ट फॉर 9/11 ओके। सो ये आपके लिए प्रॉमिनेंट हो सकता है, और काम के सिलसिले में भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है सडनली। कुछ चीज़ें पहले डिले हो रही थी, बट नाउ आई थिंक इट्स अबाउट ये हफ्ता जो है मूवमेंट का है। आई टोल्ड यू कि कुछ चीज़ें देयर इज़ अ शिफ्ट, चेंज, एक्सप्लोर कर सकते हैं, बेटर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो पैक योर बैग्स, मुझे लगता है कि इट्स टाइम फॉर अ चेंज। क्विक प्लान, अचानक से कोई प्लान्स बन सकते हैं, ओके। और आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे, या हो सकता है प्लान्स डिले हो रहे थे। इट्स ऑल्सो अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, कि अब वक्त है आगे बढ़ने का, ठीक है, और आगे आप बढ़ सकते हैं। अब आपके प्लान्स अच्छे बन सकते हैं, पूरे हो सकते हैं, यू नो, वो चीज़ दिखाई दे रही है, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल, आपके अंदर वो काबिलियत है। सो कोई डील पक्की हो सकती है, ठीक है, मतलब कुछ आप सोच रहे हो तो वो चीज़ है। और डेफिनेटली आई थिंक इट सीम्स टू बी अ वेरी पॉजिटिव, ये जो हफ्ता है करियर से रिलेटेड बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और आई थिंक अगेन आपके फेवर में कुछ हो सकता है, और अ मीटिंग ऑल्सो, और कुछ ये चीज़ है कि आप इस चीज़ के लिए अंदर इंट्यूशन आपकी कह रही है तो उसको फॉलो कीजिए, ओके, कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके, सो एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिस्ट्रिक्टेड सी एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है कि आपके अंदर कुछ गिल्ट है किसी चीज़ का। अब वो रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, आप बहुत पछता रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या हो सकता है कि मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो वो एंजल्स क्या कहते हैं कि जो पास्ट में हो गया ना, उसको भूल जाइए, उसको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गॉन, वो हो चुका है पास्ट। नाउ व्हाट यू कैन डू, इट्स अबाउट कीपिंग पेशेंस, कि आप थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं, एंड वेट फॉर योर टाइम, वेट फॉर द टाइम, डिवाइन टाइम। और टिल देन आपको क्या करना है, आपको अपना 100% देना है, आपको खुद पे काम करना है। बी इन सेल्फ लव, खुद को वक्त दीजिए, ठीक है, अपने आप को पास्ट में से निकालिए। और ये जो टाइम है, बिकॉज ऐसा लगता है कि आप बहुत सारा कुछ कैरी करके चल रहे हैं अपनी लाइफ में, और बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। कि आप मान लीजिए गेट, लाइक इट्स लाइक कि आप बंद कर चुके हैं, जब भी आप उसको खोलेंगे तो कुछ नेगेटिव ही दिखेगा आपको, बिकॉज इट्स ऑलरेडी गॉन। तो उसके बारे में बात करना, उसके बारे में बार यू नो उसको रीओपन करना, तो उससे कुछ होगा नहीं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, थिंग्स विल चेंज फॉर यू इन अ बेटर वे ऑफ कोर्स। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ है, हर चीज़ को वक्त लगता है, आप देख सकते हैं ना, करेज, हौसला, एक तो हौसला रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि ये देख सकते हैं आप फ्रूट्स, ठीक है। अब चाहे करियर है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे कुछ भी है, सो टाइमिंग जो होती है वो ऊपर भगवान की चलती है, तो उसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसमें ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप एक्सेप्टेंस में आ सकते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिसेप्टिव रह सकते हैं, और पास्ट में जीना, या पास्ट लाइफ, क्योंकि पास्ट लाइफ्स का कार्ड आ रहा है, ओके, इसमें से निकलना होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। एंड ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक इन सम लाइक फ्यू थिंग्स कार्मिक बर्डन्स एज वेल। और वो कैसे चीज़ें हो सकती हैं, बाय कनेक्टिंग योर सेल्फ विद द डिवाइन, कि अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए। जहाँ आप कुछ नहीं कर पा रहे, वहाँ डिवाइन यू नो आपके फेवर में कुछ कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।